पीछे ही हटो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे। अपना लास्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स, द सेकंड पार्ट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स, यानी अगर हम बात करें कि टीचर्स की जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो क्या होती है, तो द फॉलोइंग कैन बी द एस्पेक्ट्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स वर्किंग इन द स्कूल। जो टीचर्स स्कूल में काम कर रहे हैं उनका ये कुछ पॉइंट है जिनके आधार पर उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो अपने वर्क प्लेस पर बनती है। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी फॉर टीचर लर्निंग मैनेजमेंट, यानी जो उनका शिक्षण अधिगम जो प्रबंधन है उसके प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी। फिर अकाउंटेबिलिटी फॉर द असाइनमेंट गिवन बाय द प्रिंसिपल, जो उनके प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा जो भी उन्हें असाइनमेंट दिए गए हैं या जो भी उन्हें कार्य दिए गए हैं उन कार्यों के प्रति उनकी जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी फॉर द को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी स्कूल में होने वाली जो आपके जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या जिन्हें हम कहते हैं सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उन क्रियाओं के प्रति उनकी जवाबदेही है, उसके प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। अकाउंटेबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द स्कूल, यानी शिक्षकों की एक और जिम्मेदारी या जवाबदेही क्या बनती है कि जो भी समस्याएं जो स्कूल से संबंध रखती हैं ऐसी सभी समस्याओं के प्रति शिक्षकों की जवाबदेही बनती है। अकाउंटेबिलिटी फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ शिक्षकों की एक और जवाबदेही है किसके प्रति कि उनका जो व्यवसायिक जो उनकी ग्रोथ है या उनकी जो वृद्धि है और उनका जो विकास है उसके प्रति भी उनकी, यानी एक शिक्षक को समय समय पर अपना ग्रोथ और अपना डेवलपमेंट भी करते रहना जरूरी होता है। अकाउंटेबिलिटी फॉर द प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड रिजल्ट, शिक्षक की एक और जवाबदेही यानी स्कूल की प्रगति, उसका जो रिपोर्ट होती है उसके प्रति और जो रिज़ल्ट आता है या जो परिणाम आते हैं उसके आधार पर भी शिक्षकों की जो जवाबदेही है वो बनती है। अकाउंटेबिलिटी फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के द्वारा समय समय पर किए जाने वाली जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के मूल्यांकन के आधार पर भी शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाती है या उनकी जवाबदेही बनती है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी इन स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल शिक्षा में जो अकाउंटेबिलिटी है उसका असेसमेंट कौन करता है या जवाबदेही का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो अकाउंटेबिलिटी इन स्कूल एजुकेशन इज़ ऑन द फॉलोइंग लेवल्स, इसके कुछ लेवल हैं जिनके आधार पर यानी स्तरों के आधार पर जवाबदेही का मूल्यांकन किया जाता है या उसको आसानी से उसको असेस किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला है कम्युनिटी एंड लोकल लेवल, यानी समुदाय या एक हम कह सकते हैं क्षेत्रीय लेवल पर या एक लोकल लेवल पर अकाउंटेबिलिटी कैसे इवेल्युएट की जाती है, यानी स्कूल इज़ अकाउंटेबल एट द कम्युनिटी एंड लोकल लेवल। जैसा आप सब जानते हैं कि कोई भी स्कूल जो हमारा जो कम्युनिटी है या जो समुदाय है उसके प्रति पूरी तरीके से जवाबदेह होता है। और उस कम्युनिटी में कौन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और गार्जियंस आते हैं, यानी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स और गार्जियन ये तय करते हैं कि जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में टीचिंग मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव प्रभावशाली है या नहीं है, उसका रिज़ल्ट अच्छा है या कैसा है, इसके आधार पर वो उस स्कूल का या उन शिक्षकों की जवाबदेही को पूरी तरीके से असेस कर सकते हैं, यानी ये गार्जियन और पेरेंट्स के थ्रू किया जाती है। दूसरा है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी दूसरी तरह की जो जवाबदेही है उसकी जांच कौन करता है। पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर शिक्षक या स्कूल की जो जवाबदेही है उसको तय करने के लिए पूरा जो हमारा जिला स्तर होता है उसके जो एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं या जो शिक्षा के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा किसी भी स्कूल और उसके शिक्षकों की जवाबदेही की जांच की जा सकती है। तीसरा लेवल है एट नेशनल लेवल, यानी थ्रू द इवेल्युएशन एज सेलेक्टेड द स्कूल द बेस्ट स्कूल, यानी नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी इवैल्यूएशन के द्वारा किसी भी स्कूल या शिक्षक की अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी को पूरी तरीके से जांचा जा सकता है। और ये इस आधार पर तय होता है कि वो जब कोई स्कूल किसी ग्रेडिंग के अंदर आता है, किसी रैंकिंग के अंदर आता है, या उसे बेस्ट स्कूल के लिए जब कोई सम्मान दिया जाता है, तो इस तरीके से उसकी अकाउंटेबिलिटी नेशनल लेवल पर भी जांची जा सकती है या तय की जा सकती है। इसके बाद बिल्डिंग अकाउंटेबिलिटी इन टीचर एजुकेटर्स, जो शिक्षक प्रशिक्षण देने वाले या जो टीचर एजुकेटर्स हैं या जिन्हें हम शिक्षक तैयार करने वाले जो एजुकेटर्स होते हैं या शैक्षिक उस फील्ड से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनकी जो जवाबदेही है वो कैसे बनाई जाए या उसको कैसे निर्मित किया जा सकता है। तो द अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट इन द टीचर एजुकेटर्स एंड दिस कैन बी बिल्ट इन द टीचर एजुकेटर्स बाय फॉलोइंग सजेशन। किसी भी शिक्षक जो शिक्षण जो टीचर एजुकेटर्स होते हैं, उनकी जवाबदेही को का निर्माण करने के लिए या उनके जवाबदेही को बनाने के लिए कुछ सजेशन है। इन सजेशन के आधार पर कोई भी अपनी जवाबदेही आसानी से तय कर सकता है। और वो क्या है? पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टम। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शिक्षक की परफॉर्मेंस, उसके द्वारा जो अप्रेजल होता है, वो उसकी जवाबदेही का एक मुख्य बिंदु होता है या उसका एक मुख्य पार्ट होता है। ट्रांसपेरेंसी इन मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है उसके बीच में पारदर्शिता, ये भी बहुत हद तक किसी भी टीचर एजुकेटर की जवाबदेही को बिल्ड करने में या उसको बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इनकरेज गोल सेटिंग, यानी जो गोल सेटिंग है उसके लिए जो प्रोत्साहन समय समय पर दिया जाता है, वो भी शिक्षकों की जवाबदेही को बिल्ड करने में या टीचर एजुकेटर्स की जवाबदेही को बनाने में बहुत कुछ मददगार साबित हो सकता है। एकेडमिक फ्रीडम, अगर किसी स्कूल में शिक्षकों को या उसमें काम करने वाले लोगों को पूरी तरीके से एकेडमिक फ्रीडम दे दिया जाता है, तो भी काफ़ी हद तक वो अपनी जवाबदेही खुद ही बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या किसी पर ज़्यादा उसके बारे में हम सीरियस होते हैं, तो वो भी बदले में हमारे लिए उतनी ही जिम्मेदारी प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही अगर हम किसी उसमें एकेडमिक फ्रीडम मिलता है, तो वहाँ पर टीचर एजुकेटर्स की जवाबदेही स्वयं ही बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। इन्वॉल्वमेंट इन वेरियस एक्टिविटीज़, जब भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व होना भी बहुत हद तक टीचर एजुकेटर्स की जवाबदेही को बिल्ड करने में उनकी हेल्प करता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो किसी भी टीचर एजुकेटर या टीचर या एजुकेशन सेक्शन या किसी भी प्रिंसिपल या मैनेजमेंट, किसी के लिए भी जवाबदेही को जांचने में, जवाबदेही को बिल्ड करने में, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से आज हमारा ये पूरा यूनिट ख़त्म हुआ और अकाउंटेबिलिटी का पूरा हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया है और इसी के साथ साथ हमारी 5वीं यूनिट भी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।